जय श्री कृष्ण। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी कब की रहने वाली है, कौन सी राशियां हैं जो इस दिन भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं, कौन से उपाय करने हैं, कौन से नियमों का पालन करना है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन आप निर्जल व्रत रखते हैं तो संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। साल की जितनी भी एकादशी हैं, 24 एकादशियां होती हैं, 2 अधिक मास की 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं। व्रत के साथ साथ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले सुबह उठ करके जब स्नान करें तो जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के दिन गंगा जल डालकर के स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। दूसरा है, इस दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं करना है। चावल ना ही पूजा में ना ही खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा, ताम से भोजन नहीं बनना चाहिए। लहसुन, प्याज, मीट, मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। द्वार पर अगर कोई मांगने वाला आ जाता है तो उसका अपमान नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। निर्जला एकादशी 25 जून की रहने वाली है। स्मार्तक और वैष्णव दोनों 25 जून का ही व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी के दिन महादुर्लभ योग बन रहा है। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, भगवान को तुलसी दल और फल समर्पित करें, मखाने की खीर या सवा के चावल की खीर बना के भगवान को भोग लगाएं। इस दिन अगर आप चाहें तो घर में हवन कर सकते हैं, बहुत बड़ा महत्व है। पितरों के नाम से दान पुण्य करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के 7 या 108 परिक्रमा करें। इससे पितृदोष दूर होता है और पुत्र धन की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का महत्व होता है और गौ माता की पूजा का भी महत्व होता है। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, पूरे नियम के साथ में व्रत रखना है और संकल्प जरूर करना है। बिना संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो 25 तारीख आप व्रत रखेंगे और नियमों का ध्यान रखना है। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, झूठ ना बोले, अपशब्द किसी से नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है। और साथ ही साथ आप ब्राह्मण को भोजन कराएं या बड़े बुजुर्गों को भोजन कराएं। पितरों के नाम से दान पुण्य करें, जैसे जल का घड़ा भर करके दान करें, पंखा दान करें, फल दान करें, मिठाई दान करें, आप वस्त्र दान करें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरेगी। निर्जला एकादशी के दिन अगर नियम के साथ में पूजा की जाए तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही गलतियां ना करें जो मैंने बताई है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।